हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का जो नाम है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ये जो चैप्टर है ये हमारे पास है चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रोडक्शन, भाई रिलेशन क्या होती है, कहां से कैसे, हमारा जो पीछे हमने स्टडी की थी, क्या हमने पहले इसके बारे में पढ़ा था, कहां से ये लिंक है। तो देखिए, आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो स्टडी किया था, क्या नाम था उसका? नाम था सेट्स। क्या नाम था? सेट्स। ठीक है। तो व्हाट इज सेट? भाई सेट क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स, वो क्या कहलाया था हमारे पास? सेट कहलाया था। ठीक है। अब वेल डिफाइंड आप लोगों ने ये चीजें +1 में पढ़ ली थी, ठीक है ना? फिर भी दोबारा मैं बता रहा हूं, वेल डिफाइंड जिसके डेफिनेशन हर एक के लिए क्या रहे? सेम रहे। हर एक के लिए क्या रहे? सेम रहे। वो क्या होगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर <<10 तो हमें पता है नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं कहां से? 1 से। और <<10 की है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या हो जाएगा? 1 to 9 हो जाएगा। क्लियर? अब अगर यही कह दूं मैं आप लोगों को, मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, भाई क्रिकेट का सबसे टैलेंटेड प्लेयर कौन है? तो पर्टिकुलरली हर एक के पसंदीदा अलग अलग क्रिकेटर होंगे, तो ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये था हमारे पास सिर्फ सेट। भाई सेट होगा क्या, कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? लेट हमारे पास सेट है ए। ए सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, 1 एंड 2। कौन से हैं? 1 एंड 2 हैं। और बी एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 3 एंड 4। 3 एंड 4। ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या थी? ए क्रॉस बी। क्या? ए क्रॉस बी। भाई ए के एलिमेंट और बाद में बी के एलिमेंट। अब क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं करोगे आप लोग, सिंपल क्या लिखेंगे? भाई ए का फर्स्ट 1, बी का फर्स्ट 3, 1 3 1 4, सेम 2 3 और क्या आ जाएगा? 2 4 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। ठीक है। फिर आती है बी क्रॉस ए। क्या आएगा? बी क्रॉस ए मीन्स बी के जो एलिमेंट पहले आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 1 3 2। 3 1 और 3 2 हो जाएगा। सेम 4 1 एंड 4 2 हो गया। 4 1 एंड 4 2। ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? अब आप लोगों देखना, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होती है बी क्रॉस ए के। मोस्ट ऑफ चांसेज है क्या? अनइक्वली रहेगी। इक्वल कब रहेगी? जब दोनों सेट क्या हो? सेम हो, तब इक्वल आ सकते। क्यों?
आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो पहली वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू किसकी होती है, y की। तो पहली एंट्री x है और दूसरी क्या है, y है हमारे पास। तो ये x4 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गई। नेक्स्ट आती है हमारे पास रिलेशन। क्या आएगी, रिलेशन। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन मतलब क्या, संबंध। दो सेट्स के बीच में क्या संबंध होगा, वही हमारे पास क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन जो होगी, रिलेशन इज द सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होगी वो या तो सबसेट होगी या इक्वल होगी किसके, ए क्रॉस बी के। अब सबसेट का तो पता है ना आप लोगों को, +1 क्लास में हमने सीखा था सबसेट क्या होगा। मान लो हमारे पास ए है, सेट है 1 और 2, इसके हमें क्या बनाने हैं, सबसेट। तो सबसेट ऑफ ए जो बनेंगे, पहला 5 बनता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और फिर 1 और 2 आ जाएगा। तो ये सबसेट बनेंगे। तो रिलेशन क्या होगी, वो सबसेट होगी या इक्वल टू होगी किसके, ए क्रॉस बी के। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं आर, आर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। किसमें, एक्स एंड वाई में, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और इसमें जो है x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा किससे, b से। x a से बिलोंग करेगा और y b से बिलोंग करेगा। अब ये जो है, ये है कौन सी, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए रिलेशन, x की जगह 1 रखा, a में 1 है, 1 रखा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1। यानी कि x 1 रखा, y भी कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन ये तो हमारे पास इस रिलेशन में है ही नहीं। फिर मैं रखता हूं 2, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो रिलेशन बनी किसकी, 2 और 4 की। तो ये हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा, कौन आ जाएगा, 2 एंड 4 एक एलिमेंट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन के आएगी, रिलेशन बन के आएगी। क्लियर। अब मान लो हम अब मान लो रिलेशन कह दे, क्या कह दे, x और y में रिलेशन बोल दिया जाए, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बोल दे। सेम, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। भाई 1 रखा, 1 का क्यूब कितना, 1। 2 रखा, 2 का क्यूब कितना, 8। तो क्या हमारा 8 इसके अंदर लाई कर रहा है, 2 और 8 नहीं। तो जो ये रिलेशन है, ये बन जाएगी हमारे पास कैसी, पाई। पाई मीन्स एम्प्टी रिलेशन बने। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। क्या, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मीन्स खाली। यानी जब r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगी, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगी। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सी है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जब r इक्वल हो जाएगी किसके, a क्रॉस b के, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगी हमारे पास, कौन सी कहलाएगी, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगी। ठीक है। अब यहां पर हम मेनली जो 12th क्लास है वहां पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन मेनली हमारे पास 3 टाइप होंगे। सबसे पहली आएगी हमारे पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव
रिलेशन। सेकंड आएगी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट आएगी कौन सी? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो तीन रिलेशन है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब तक जो बातें बताई थी वो हमारा पिछला रिकैप था। मेन यहीं से स्टार्ट होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगी, सिमेट्री क्या होगी और ट्रांजिटिव क्या होगी। अब रिफ्लेक्सिव में से आप सिंपल सी भाषा में एक समझो, जब हम मिरर देखते हैं ना, आईना देखते हैं, तो हमारी सेम इमेज, हमारी सेम इमेज हमें उस आईने में, उस मिरर में दिखाई देती है, तो हमारा रिफ्लेक्शन बनता है। वहां पर क्या बनता है? रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा यहां पर, क्या होगा, सेम एलिमेंट बिलोंग करेगा रिलेशन से, सेम एलिमेंट बिलोंग करेगा किससे? रिलेशन से। ए बिलोंग्स टू आर मीन्स 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, या फिर 3 और 3 आ जाए, ये हमारे पास क्या बनाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक। अगर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझे तो हम क्लास 7th 8th से स्टार्ट करते हैं, सिमेट्री क्या होती है। अब मान लो ये मेरे पास बोर्ड है, इसको मैं बीच में से कट कर दूं, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या दिखाई देंगे? सेम दिखाई देंगे। मान लो आप लोगों के पास सर्कल है ये, ठीक है, क्या है? सर्कल। अगर मैं इसके बीच में से बिल्कुल एग्जैक्ट मिड से होते हुए कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी हैं, तो वो सिमेट्री कहलाएगी। मींस इफ ए बी बिलोंग्स करें किससे? आर से, देन बी ए भी किससे बिलोंग करने चाहिए? आर से, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। ए बी क्या? बी ए। मीन्स 1 2 अगर आ रहा है तो क्या आना चाहिए? 2 1 भी आना चाहिए। 2 3 आ रहा है तो 3 2 भी आना चाहिए। इनमें से कोई भी एक पेयर आ जाओ, तभी वो क्या कहलाएगा? हमारे पास सिमेट्रिक है। ठीक है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में एक पर्टिकुलर केस बढ़ जाएगा। क्या क्या बढ़ेगा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों होने चाहिए रिलेशन में, देन ए सी भी बिलोंग करने चाहिए किससे? आर से। किससे बिलोंग करने चाहिए? आर से, तभी वो ट्रांजिटिव होगी। एग्जाम्पल देते हैं। अगर मेरे पास 1 2 बिलोंग करेगा आर से, और 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, यानी ये दोनों चीजें आर में हैं, पहले से मौजूद हैं, तो देन 1 और 3 भी आर में ही होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगी? हमारी क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझो दोबारा। रिफ्लेक्सिव में दोनों एक जैसे एलिमेंट आएंगे, सिमेट्रिक में अगर ए बी आ गया तो बी ए आ गया, यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ए बी बी सी, तब ए सी आना चाहिए, यानी 1 2 2 3 तो होने चाहिए, और क्या 1 3 भी होगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगी। समझ आ गई? अंडरस्टैंड? अगर कोई डाउट आ रहा है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या आता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सी होगी? इक्विवेलेंस जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, प्लस सिमेट्रिक भी हो, प्लस क्या हो? ट्रांजिटिव भी, यानी कि तीनों ही हो, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी, ई आर कहलाएगी। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव भी होनी चाहिए, सिमेट्रिक भी होनी चाहिए और ट्रांजिटिव भी होनी चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सेट के बारे में सीखा। सेट सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए
पता की, फिर हमने रिलेशन निकाली, क्या होती है रिलेशन, जो होती है वो सबसेट होती है या फिर इक्वल टू होती है ए क्रॉस बी का। अब सबसेट क्या होते हैं वो आप लोगों ने +1 में सीखा हुआ है, मैंने रिलेशन के एग्जाम्पल दिए आप लोगों को। फिर हमने एम्प्टी रिलेशन के बारे में सीखा, एम्प्टी रिलेशन यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे, पाई आए, वो एम्प्टी रिलेशन है। यूनिवर्सल में क्या सीखा, आर जो है रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल आई, तब हमारी क्या कहलाएगी, वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगी। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक आ गया, और कौन सा आ जाता है, ट्रांजिटिव आ जाता है। इनके बाद अगर हमारे पास कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है, तो वो कहलाएगी हमारे पास क्या, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बताइए रिलेशन जो होंगे वो रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी या फिर ट्रांजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, रिलेशन आर इन सेट ए सेट हमें गिवन है, कहां से कहां 1 to 14, और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है एक्स वाई में, 3x - y = क्या आया, 0 आया। क्लियर। तो अब यहां पर हम इसकी रिलेशन फॉर्म करते हैं, क्या रिलेशन फॉर्म करते हैं, x की वैल्यू भी यहीं से लेनी है और y की वैल्यू भी यहीं से आएगी, x भी यहीं से y भी यहीं से। जब मैं x की जगह पे 1 रखता हूं, देखो यहां पर थोड़ा सा यहां इस प्रकार कर लेते हैं, x - y = 0, -y है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब मैं x की जगह पे 1 रखता हूं, 1 रख दिया तो 3 1 जा कितना हो गया, 3 हो गया। x की जगह 2 रखा, 3 2 जा 6 आई y की वैल्यू। x की जगह 3 रखा, 3 3 जा 9 आ गई। x की जगह 4 रखा, 4 3 जा 12 आ गई। x की जगह 5 रखा तो 5 3 जा 15, लेकिन हमारे पास यहां सेट में तो 15 नहीं है, 14 तक ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन बन के आई ये। अब यहां पर हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट, क्या चेक करेंगे भाई, ये क्या होगी हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होगी क्या, तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होना चाहिए भाई, ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, ए और ए आर से बिलोंग, यानी 1 और 1, तो क्या 1 1 2 2 या 3 3 बिलोंग्स कर रहे हैं, नो। तो ए नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आर, मीन्स 1 1 नहीं आ रहा है या फिर 2 2 नहीं आ रहा है, तो ये आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी। बी जो पार्ट है इसका वो हम निकालेंगे फॉर किसके लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। किसके लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन क्या बी ए भी बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, आर होने चाहिए। अब ए बी कोई भी पॉइंट उठा लो 1 3, तो हेयर 1 3 तो बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल आर से, ये रहे, बट 2 एंड 3 बिलोंग्स नहीं करेंगे किससे, आर से, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, तो यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगी। थर्ड आ जाता हमारे पास ट्रांजिटिव, क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव। तो थर्ड पार्ट हम यहां कर रहे हैं, सी पार्ट, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सी रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी भी बिलोंग करने चाहिए किससे, आर से, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगी हमारे पास, ट्रांजिटिव। अब देखो क्या है, 1 3 है, 3 9 है, तो हम कह देंगे हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल 3 बी यही लेना जो यहां पे लिखा है, 3 के साथ कौन आ रहा है, 9, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9
नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉट ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन है वो ना रिफ्लेक्सिव हुई, ना सिमेट्रिक हुई, ना ही ट्रांजिटिव हुई। क्लियर? आप इसका बेसिक करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसका सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो करते हैं। सेकंड पार्ट है क्या, रिलेशन आर इन द सेट एन, एन फॉर नेचुरल नंबर डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और x लेस देन किससे होना चाहिए, 4 से। किससे, 4 से। अब नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 और 3। तो रिलेशन फॉर्म करते हैं। मैंने x की जगह 1 रखा, y की वैल्यू मुझे 6 मिली। x की जगह 2 रखा, y की वैल्यू मुझे 7 मिली। x की जगह मैंने 3 रखा, यहां रख रहा हूं, ध्यान रखो। y की वैल्यू कितनी मिली, 8। 5 और 3 8, 4 से छोटी यही वैल्यू बनेंगी। अब क्या होगा, वही ए पार्ट, क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई यहां पर ए बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, आर से, यानी कि 1 1 नहीं आ रहा, 2 2 नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या कह देंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगी। क्लियर? अब सेकंड बी पार्ट, क्या, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में क्या होगा, ए बी, क्या, ए बी बिलोंग्स करने चाहिए आर से, देन बी ए बी बिलोंग करने चाहिए आर से, तभी तो होगा। क्या है यहां पर, 1 6 तो बिलोंग कर रहा है बिल्कुल, बट 6 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होएगा भाई, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए और सी भी किससे बिलोंग करने चाहिए, आर से बिलोंग करने चाहिए। अब यहां रिलेशन 1 6 ले लूं, 6 का रिलेशन नहीं है किसी का। 2 7 ले लूं तो 7 का रिलेशन नहीं है किसी का। 3 8 ले लूं तो 8 का रिलेशन नहीं है किसी के साथ। अब इस केस में क्या करें, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। क्या भाई, मैंने क्या कहा था, ये दोनों तो मस्ट हैं, ये दोनों होने ही चाहिए, ए बी और बी सी। हियर 1 और 6, 1 6 बिलोंग करेंगे आर से, लेकिन 6 के साथ हमारे पास आगे कोई रिलेशन नहीं है। तो अब क्या, ये क्या होगी, जब हमारे पास ऐसा केस बनता है तो जो रिलेशन बनती है वो कैसी बनती है, ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगी। क्या बनेगी, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्यों, क्यों क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास एक पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है यहां पर, ये दोनों होने चाहिए। तीसरा हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों होने चाहिए। जैसे यहां पर ए बी तो था, बी ए नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों में से एक ही पेयर अगर मिलता है तो वो रिलेशन क्या कहलाती है, रिफ्लेक्सिव, वो ट्रांजिटिव बन जाती, क्या बन जाती है, ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये थे हमारे पास इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन फर्स्ट के 2 पार्ट का सॉल्यूशन। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, और साथ में कोई डाउट है आप लोगों को तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो आप। क्लियर? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है वीडियोज को लेकर, या कोई क्वेश्चन समझ में आए ना आए, तो आप लोग हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।